नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, कि आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप लोगों का चच्चू प्रकाशन की है। ये आपके सामने कंटेंट का सैंपल है फ्रेंड, क्योंकि हर स्टूडेंट एक सैंपल देखना चाहता है कि आखिर हम जो बुक लेने वाले हैं वो बुक आखिर दिखती कैसी है। तो ये आपके सामने पूरा कंटेंट है। प्रैक्टिस सेट भी इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है। इनका रेलवे आरपीएफ प्रैक्टिस सेट के साथ आप इनका गाइड भी ले सकते हैं और अपना तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया हुआ मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से इन बुक्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आरआरसी प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आरआरसी प्रयागराज कह लीजिए या फिर आरआरसी इलाहाबाद कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, न्यू सीएन नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस अंडर सीएन आरआरसी 1 2019। क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड नोटिस इन इंग्लिश। सूचना को हिंदी में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप चाहें तो नोटिस को हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश नोटिस को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है आप सभी स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जिसको भी डाउनलोड करना हो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये आपके सामने वो ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स को टोटल वैकेंसी की जानकारी दी गई है कि टोटल कितना पोस्ट जो है कि नोटिफाइड किया गया था आरआरसी इलाहाबाद के द्वारा। तो टोटल था 4730, जिसमें अनरिजर्व का था 2080, एससी का था 678, एसटी का था 317, ओबीसी का था 1175 और ईडब्ल्यूएस का था 474। तो इस तरह के नोटिस सभी आरआरसी के द्वारा जारी की जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं वन नेशन वन ये, वन नेशन वन ये। तो आखिर वन रेलवे वन यूनिफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं होना चाहिए। जो भी अच्छी कार्य एक आरआरसी के द्वारा किया जाता है तो आखिर सारे आरआरसी को उस अच्छी कार्य को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। ये सवाल तो हमें रेलवे मंत्री जी से पूछना ही होगा। आगे देखिए सेकंड पॉइंट में जानकारी दी गई है, टोटल कैंडिडेट्स कॉल फॉर फर्स्ट डिवी एंड मेडिकल, यानी कि फर्स्ट डिवी में टोटल कितने स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था उसके बारे में भी यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। टोटल सीट था आप लोग का 4730, जिसमें कि फर्स्ट डिवी में कॉल किया गया था 4653 कैंडिडेट्स को। आपको सर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को कम क्यों कर दिया गया है, तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 77 कैंडिडेट्स को कम किया गया है, क्योंकि 77 कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी वाले थे इनको मिला ही नहीं था, मतलब कि एक भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया था, या फिर कुछ कोर्ट केसेस थे जिस कारण से इन 77 पोस्ट के लिए किसी भी स्टूडेंट को डीवी के लिए नहीं बुलाया गया था। तो ये जो 4653 पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया था उसमें से अनरिजर्व के थे 2049, एससी के थे 672, एसटी के थे 310, ओबीसी का 1155 और ईडब्ल्यूएस का 467। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो आप लोगों का फर्स्ट डिवी के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनका जो एग्जैक्ट मार्क्स था वो कितना था उसके बारे में भी यह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऊपर में देखिए आप सभी स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। पहले देखिए कट ऑफ अनरिजर्व का 70.30, एससी 58.19, एसटी 47.12, ओबीसी 66.74, ईडब्ल्यूएस का 58.31। तो यहाँ पे देखिए एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी दिया गया है, 20 जून 1995। तो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी कट ऑफ जब टाई कर जाता है तो जिनका भी उम्र ज़्यादा होता है उनको यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाता है, क्योंकि कम उम्र वाले को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये बात अलग होती है कि 5-5 साल में वैकेंसी आती है तो कम उम्र वाले को भी वो भी अधिक उम्र में हो जाते हैं। उसी तरह से आगे यहाँ पे आप लोगों का देखिए एक्स सर्विसमैन, डबल सी, डबल ए, पीडब्ल्यूडी, सारी के यहाँ कट ऑफ जानकारी दे दी गई है। अब आगे आइए थर्ड पॉइंट में, तो टोटल पैनल इशू टिल डेट, तो कितना पैनल यहाँ पे निकाला गया अभी तक 4152। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी जानकारी दे दी गया है कि किस किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स का पैनल यहाँ पे जारी किया गया है। तो रिमेनिंग वैकेंसीज कितनी रह गई, रिमेनिंग रह गई 501। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केट कर दिया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रिमेनिंग रह गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को पेंडिंग भी रखा गया था। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स पेंडिंग है, तो 183 कैंडिडेट्स है। कौन कौन से कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स पेंडिंग है उसकी भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, और क्यों पेंडिंग है तो उसका भी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। तो अलग अलग रीजन्स के कारण स्टूडेंट्स पेंडिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है उसके कारण कुछ स्टूडेंट्स का पेंडिंग में रखा गया है। कुछ स्टूडेंट्स को मेडिकल रीजन के कारण पेंडिंग में रखा गया है। आपको पता होगा कुछ स्टूडेंट्स को री मेडिकल के लिए कह दिया जाता है और उनको समय दिया जाता है, जबकि
कुछ स्टूडेंट्स को ने मेडिकल अपील किया है, तो उसके कारण भी कुछ स्टूडेंट्स को पेंडिंग में रखा गया है। ओके, फाइनल डिसीजन शैल बी टेकन ऑन द केस टू केस बेसिस। तो इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन होता है वो जिस प्रकार का केस होता है उसी हिसाब से आगे का डिसीजन रेलवे के द्वारा लिया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड डीवी की ओर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड डीवी के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था सेकेंड डीवी और मेडिकल के लिए, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो सेकेंड डीवी के लिए टोटल 318 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, जिसमें अनरिजर्व के 163 हैं, एसटी के 13 हैं और ओबीसी के 142 हैं। तो सेकेंड डीवी का जो कट ऑफ गया था उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। कैटेगरी देखिए यूआर, एसटी, ओबीसी। यहाँ पे आपका एक सवाल आ रहा होगा, सर सेकेंड डीवी के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को क्यों गायब कर दिया गया है या फिर एससी कैटेगरी को क्यों गायब कर दिया गया है? आपके इसी सवाल का जवाब यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आरआरसी से पूछ रहे होते हैं। और आपने देखा होगा जब भी आपके मन में कोई भी सवाल होता है, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जब अपना सवाल आरआरसी को भेजना स्टार्ट कर देती है, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे ट्वीट के माध्यम से। भले आप लोगों को लगता होगा कि आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, पर मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका हर एक सवाल आरआरसी तक पहुँचती है। और जब कोई एक पर्टिकुलर सवाल आरआरसी तक बहुत बड़ी संख्या में पहुँचने लगती है तो आरआरसी डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिस के माध्यम से जवाब देती है। तो इस वीडियो के बाद भी आपका मन में किसी प्रकार का कोई सवाल रह जाता है, आप लोग अपनी बात को आरआरसी तक जरूर पहुंचाइए, बिना इस बात की उम्मीद किए हुए कि हमको 1-to-1 आरआरसी की तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। नहीं, कोई एक पर्टिकुलर सवाल आरआरसी के पास बहुत बड़ी संख्या में पहुंचती है तो आप पूरा विश्वास मानिए कि आपको जरूर आरआरसी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। ओके, आपको सर हमें कॉल कहाँ करना है? तो देखिए नोटिस में ही आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई है। फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट आरआरसी हेल्पलाइन ड्यूरिंग वर्किंग डेज बिटवीन 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे, जो भी इनका वर्किंग डेज रहता होगा। सुबह के 10 बजे से 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने है 0532 222 3961। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, व्हाट इज द इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस हु हैज बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन बट नो पोस्ट अलॉटेड टू देम। ओके, यानी कि कहना यह चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस के लिए डीबी और मेडिकल के लिए तो बुलाया गया, लेकिन जब पोस्ट अलॉटमेंट की बारी आई तो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई पोस्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया। तो इसका जवाब इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड। इसका जवाब इनके द्वारा यही दिया गया है, क्योंकि हुआ क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस को चुना था, ओके, उसके बाद जो भी आप लोगों ने मार्क्स लाया था, आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है और रेलवे का भी एक रूल है कि जब भी आप लोगों का, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अनरिजर्व से भी ज़्यादा नंबर ले आया है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी कैटेगरी शिफ्टिंग कर दिया जाएगा और आपको जैसे कि अनरिजर्व का मतलब कि कैटेगरी में आपको डीबी और मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और जब आपका डीबी और मेडिकल हो जाएगा उसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस को चेक किया जाएगा, उसके बाद उसी के हिसाब से आपका पोस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे फ्रेंड, जो भी कैटेगरीज है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो, उसमें कुछ स्टूडेंट से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कम नंबर वाले को अच्छी पोस्ट मिल जा रही है, जबकि अनरिजर्व में कंपटीशन हाई होने के कारण यहाँ पे उनको पोस्ट अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कहना है कि आखिर मुझे अनरिजर्व में क्यों भेजा गया, मुझे जो है कि अपनी कैटेगरी में ही पोस्ट दिया जाए और मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग मेरा अच्छा मार्क्स होने के कारण मुझे अच्छी पोस्ट दी जाए। तो यहाँ पर रेलवे ने क्या किया है कि दोबारा से उन स्टूडेंट से कैटेगरी शिफ्टिंग कर दिया है और अच्छा नंबर होने के कारण उनको अनरिजर्व से वापस अपने कैटेगरी में ला करके उनको अच्छा पोस्ट अलॉट कर दिया गया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनरिजर्व का एक सीट भी खराब हो जा रहा है। और यही कारण हो रहा है ईडब्ल्यूएस में भी कि कुछ स्टूडेंट्स को पहले तो अनरिजर्व से जो है कि उनको डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन जब उनको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मतलब कि जनरल से सीट नहीं मिल पाया तो वापस से उनको ईडब्ल्यूएस में ले जाकर के फेंक दिया गया, जिस कारण से क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को पहले ईडब्ल्यूएस में डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया गया था उन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिल पाया। उसी की यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए, हेंस लास्ट 59 कैंडिडेट्स इनिशियली कॉल्ड फॉर डीवी अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस कोटा कुड नॉट गेट एनी अलॉटेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस पोस्ट। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अनरिजर्व वाले वापस से जब ईडब्ल्यूएस में चल जाएंगे तो उन स्टूडेंट्स को जो है किसी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं मिल पाया। आगे यहाँ पे जानकारी दी गई है, दोज 59 कैंडिडेट्स में बी एडजस्टेड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल साउट बाई डिवीजन या यूनिट्स एंड रिजेक्शन ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट्स। तो ये जो भी 59 कैंडिडेट्स है, इनको जो भी आपका डिवीजन होगा या फिर जो भी आपका यूनिट होगा, इनके द्वारा यदि कोई रिप्लेसमेंट पैनल बनाया जाता है तो वहाँ पे इन स्टूडेंट्स को जो है कि एडजस्ट किया जाएगा, या फिर जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें यदि कोई स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं तो उसमें इन स्टूडेंट्स को जो है कि एडजस्ट किया जाएगा। तो आखिर रेलवे का जो ये रूल है, मतलब कि ये स्टूडेंट्स के साथ कितना न्याय है, ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि रेलवे का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल हो चुका है कि अब ये स्टूडेंट्स के भी समझ से बाहर जा रहा है।
तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।